ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुच्छाः स्वाहा। यज्ञ संपन्न हुआ। आज ऋषि पंचमी है। माताएं प्रायश्चित इस व्रत को करती हैं। ऋषि पंचमी ये सब ऋषियों की पूजा का विधान है। तो पूजा ऐसे तो ऋषियों के अनुसार हमें जीवन यापन करना चाहिए, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ ऋषि पंचमी महिलाओं की वजह से बची हुई है। ऋषि है कौन? ऋषियों मंत्र दृष्टारः न तु कर्तारः। मंत्र दृष्टा है ऋषि, दृष्टा करता नहीं है, उनको बनाया नहीं मंत्रों को, दृष्टा। परमात्मा ने 4 ऋषियों को पहले ज्ञान दिया, अंदर ज्ञान दिया, सुनाया, उसी को सब वेद बने, शुद्ध कहा गया, सुनाया। और जब ध्यान में जाते हैं, समाधि में जाते हैं, तो ऐसा नहीं मंत्र बराबर इसमें जो सूर्य की किरणें हैं शोध हो रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आज जगत के सन्यासी इस पर कर रहे हैं, अपना उनका वक्तव्य आ रहे हैं कि जो एक एक किरण निकल रही है वहां से उनसे मंत्र उच्चारित हो रहे हैं। उनको क्षमता नहीं पकड़ने के लिए। जैसे आकाशवाणी लखनऊ है, आकाशवाणी कानपुर है, वहाँ लगाते हैं रेडियो पर, तो उसको तुरंत ही वहाँ उसको कैच करने लगते हैं। तो कहाँ है? वायुमंडल में ही तो है, उससे उसका कनेक्शन होता है, हो जाता है। आकाशवाणी दिल्ली लगाओ, दिल्ली आकाशवाणी बोलेगी। जब उससे इतना ज़्यादा एकाग्र होगा जो व्यक्ति, वो ऋषि होगा। हम लोग ऋषि नहीं हो सकते। ऋषियों मंत्र दृष्टारा, मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं। हम लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मनन कर सकते हैं, मुनि हो सकते हैं। ऋषि मुनि कहा गया, मनन करना, मन हो जाना, मौन हो जाना। बात यहाँ पर माताओं की आ रही है, वो भलाहार करेंगे दिन भर। वैसे पूरे दिन का व्रत होता है, अगले दिन इसका पारायण करते हैं। तो प्रायश्चित किस चीज का प्रायश्चित? कहीं वैसे तो अलग है इसमें, कहीं प्रत्येक महीने में जो एक उनकी समस्याएं होती हैं उसको लेकर के एक प्राकृतिक ऐसी व्यवस्था है, उसका प्रायश्चित करती हैं। कहीं अनजाने में कोई गड़बड़ी न हो गई हो, भूलवश कुछ हो गया, उसको प्रायश्चित करने का विधान है। तो ये है कि माताओं को चाहिए कि ऋषियों द्वारा जो प्रणीत विधि है उसको भी आगे बढ़ाइए। जब आज इतना कर ही रही हो तो कम से कम यज्ञ तो कर लो, हवन तो कर लो, अग्यारी तो डालो। खाली ऋषि पंचमी है, व्रत किया या और जो भी पूजा पाठ करती हैं, पत्र पुष्प चढ़ाएंगी, उसके साथ साथ इतना जरूर कीजिए। ये ऋषियों द्वारा प्रणीत विधि है। उसमें ऋषि हैं कौन? 7 ऋषियों में हित हैं। अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्रादि, ये 7 ऋषि हैं। उनकी पूजन, इनके पूजन का विधान है। तो उनके पूजन साथ साथ में उन्होंने क्या कहा, क्या बताया कि महर्षि वशिष्ठ बुलाते हैं, महर्षि विश्वामित्र भी हैं, महर्षि वशिष्ठ भी हैं, लेकिन शृंगी ऋषि को बुला करके जन करा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, क्या कराया, उसको भी करना है। तो जो पूजा करती हैं उसमें वही चीजें हैं, चंदन है, नारियल, इन सब चीजों से पूजा करती हैं। उसको आहुतियों, उनकी आहुतियां दो, उससे आपको भी लाभ होगा, आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा। अब मंत्र उच्चारित होंगे, नहीं मालूम है तो आचार्यों को बुलाइए, उनको दक्षिणा दीजिए अच्छी, वो आएंगे। मंत्र उच्चारित होंगे तो तरंगे, मंत्रों में तरंगे हैं। बाकी आप प्रार्थना करेंगे, कथा और कथानक कहेंगे तो फिर तरंगे नहीं है, सामान्य भाषा हो गई। कहते परमात्मा क्या समझता है? परमात्मा सब कुछ प्रभु समझते हैं। लेकिन वो तरंगे, जो तरंगित होता है वातावरण, वो तरंगित कैसे होगा? सिद्ध मंत्रों से तरंगित हो सकता है। इसलिए ऋषि पंचमी के साथ साथ में यजन जरूर करें। ओम शांति शांति शांति।